मुफ्त आटे का हुसूल इंसानी जानें निगलने लगा। फैसलाबाद में मुफ्त आटे के लिए आया एक शख्स दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक। आटे के हुसूल के दौरान अमवात की तादाद 13 हो गई। मुख्तलिफ शहरों में लगी कतारों में कोई कमी ना आ सकी। घंटों कतारों में लगे शहरी दर बदर। फैसलाबाद में गंदम की कीमत में मुसलसल इजाफा। आटे की कीमत 150 रुपये फ़ी किलो से तजावुज़ कर गई। मुल्तान में भी आटा पॉइंट्स पर लंबी कतारें। शहरियों ने रश और धक्कम पेल से बचने के लिए आटा पॉइंट्स बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा महंगाई के बदतरीन तूफान की जद में रहा। अशियाए खुरनोश के रेट काबू से बाहर हो गए। लाहौर में अदरक 650 रुपये, लहसुन 365, टमाटर 110 रुपये फ़ी किलो हो गया। केले 350, सेब 305, अमरूद 160 रुपये फ़रोख्त। कोयटा, मुल्तान, कराची, पेशावर और इस्लामाबाद में भी कीमतें आसमान पर। आम मार्केट और यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज अशिया की कीमतें बराबर हो गईं। कीमतों में इजाफे से गरीब और मुतवस्सत तबके की क़ुव्वत ख़रीद जवाब दे गई। पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान तिजारत शुरू होने की अफवाहें प्रोपेगेंडा हैं। तर्जुमान वफाकी वज़ीर तिजारत के मुताबिक इसराइल के साथ ना तो हमारे कोई तिजारती ताल्लुकात हैं और ना ही हम शुरू करने का इरादा रखते हैं। अमेरिकन ज्यूइश कांग्रेस की प्रेस रिलीज़ को गलत तरीके से मंसूब किया गया। अमेरिकन ज्यूइश कांग्रेस की प्रेस रिलीज़ में भी पाक इसराइल के दरमियान सरकारी तिजारत का कहीं जिक्र मौजूद नहीं। हुकूमती इत्तेहाद का सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद। हालात का तकाजा है चीफ जस्टिस और जजेस इलेक्शन केस से दस्तबरदार हो जाएं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक लार्जर बेंच पहले ही 3 के मुकाबले में 4 जजेस की अक्सरियत से इंतखाबी दरखास्तें खारिज कर चुका। चीफ जस्टिस अक्सरियत पर अक़लियती फ़ैसला मुसल्लत करना चाहते हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में बेंच ने 184(3) के तहत ज़ेर समात मुकदमात पर कार्रवाई से रोकने का कहा है। सियासतदानों से कहा जा रहा है वो मिलकर बैठें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद तकसीम है। हुकूमती इत्तेहादियों का पार्लियामेंट की हालिया कानून साजी की भरपूर हिमायत का ऐलान। 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो कानून किसी की हिफाजत नहीं कर पाएगा। अवाम की आइन के लिए बाहर निकलने की जद्दोजहद को सराहते हैं। हुकूमत का मकसद है मुझे तब तक जेल में रखा जाए जब तक इलेक्शन ना हो। इमरान खान कहते हैं कि ये लोग इलेक्शन से खौफजदा होकर अदलिया पर हमले कर रहे हैं। इन्हीं जज साहिबान ने हमारे खिलाफ फैसला दिया। मैंने कभी अदलिया पर तनकीद नहीं की। वही अदलिया फैसले देने लगी है तो इन्होंने तनकीद शुरू कर दी। इमरान खान से हलीम आदिल शेख और इमरान इस्माइल की मुलाकात। कानून और आइन की बालादस्ती के लिए सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी से राब्ते का टास्क दिया। इमरान खान ने कहा कि अदलिया पर हमला किया जा रहा है, इसे रोकने के लिए पूरी कौम को मुत्तहिद करना है। सियासी जमातें आइन की बालादस्ती के लिए खड़े होना चाहती हैं, सबसे राब्ता किया जाए। 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर गौर किया जा रहा है। फैसला अभी हुआ नहीं लेकिन हो भी सकता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू। कहा इन तीनों जज साहिबान का रिकॉर्ड है कि इन्होंने ज़्यादातर फैसले नून लीग के खिलाफ दिए। अब भी बज़ाहिर लग रहा है तीनों जज साहिबान हर कीमत पर केस को खुद ही निपटाने पर बज़िद हैं। 9 रुकनी बेंच बना, अब 3 का है। तीनों जजेस ने फुल कोर्ट की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। तीनों जजेस ने अपने साथी अक्सरियती जजेस की बात भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। हमारे पास कोई सूरत नहीं कि हम अपना एहतजाज नोट कराएं। जजेस के खिलाफ रेफरेंस के मामले का बयान राना सनाउल्लाह जैसा शख्स ही दे सकता है। इन जजेस ने पीटीआई के खिलाफ भी फैसले दिए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मनपसंद के फैसले जजेस से लिए जाएं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का रद्द-ए-अमल। कहा जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का नतीजा 0 निकलेगा। मुल्क में जमहूरियत अनारकी की तरफ चली जाएगी। 90 रोज़ का इलेक्शन 13 जमातों की सियासी मौत होगा। हुकूमत का इलेक्शन से फरार, अदलिया पर दबाव, गरीब का आटे के लिए जान देना सब खतरे की अलामत है। अदलिया या सड़कों पर अवाम में से एक का फैसला मानना होगा। कराची में फायरिंग से जख्मी होने वाले अयान के मुल्ज़िमात से तफ्तीश जारी है। पुलिस के मुताबिक अयान पर फायरिंग करने वाले मरकजी मुल्ज़िम समेत 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़िम फराज और इरफान भी सफदर और पुलिस के हमरा मौके पर मौजूद थे। असलहा बरामदगी का अलग मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया।
जाए वक़ुआ पर मौजूद अहलकारों के बयानात भी कलमबंद कर लिए गए। जख्मी अयान का निचला धड़ रीढ़ की हड्डी पर गोली लगने के बायस मफलूज हो चुका है। और शहदाए पाकिस्तान को सलाम। सिपाही एजाज अहमद ने पाक फौज की सिंध रेजिमेंट में बतौर सिपाही शमूलियत इख्तियार की। 2009 में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। शहीद के वालिद ने कहा कि बेटा बहुत छोटी उम्र में हमसे बिछड़ गया, बेटे की शहादत पर फख्र है। शहीद की वालदा ने कहा कि और बेटे भी होते तो वतन पर कुर्बान कर देते।